नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने घोषणा की है कि प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के कारण यूपी बोर्ड की 24 फरवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य छात्रों और परीक्षा केंद्रों पर संभावित भीड़भाड़ से बचाव करना है, ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो सके। मंत्री ने कहा कि 24 फरवरी को होने वाली परीक्षा की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। हालांकि बाकी सभी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी और उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 24 तारीख से परीक्षा प्रारंभ हो रही है और मैं तो ये कहूँगी कि जीवन के प्रत्येक क्षण परीक्षा के ही होते हैं, लेकिन ये जो परीक्षा हो रही है इसमें बच्चों के भविष्य सम्मिलित है। इस परीक्षा से बच्चों का भविष्य बनेगा और बच्चे बड़े होकर अपने जीवन का एक व्यवस्थित रूप बनाएंगे। तो हमने ये व्यवस्थित रूप बनाने के लिए बच्चे तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं। प्रदेश में कुल 8,140 परीक्षा केंद्र हैं, 576 राजकीय विद्यालय हैं, 3446 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, 4118 स्व-वित्त पोषित विद्यालय हैं। कुछ विद्यालय ऐसे हैं हमारे जो संवेदनशील हैं, जैसे जनपद आगरा, मथुरा, बागपत, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हरदोई, आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज, कौशाम्बी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया एवं गोंडा। ये 17 जनपद ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं। 692 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील परीक्षा केंद्र माना गया है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी हेतु एसटीएफ एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई को संपूर्ण परीक्षा अवधि तक सक्रिय किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में 22 रिकॉर्ड युक्त 2 सीसीटीवी कैमरे संस्थापित तथा इसके साथ राउटर, डीवीआर एवं हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। संपूर्ण परीक्षा अवधि की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। कुल 54,37,233 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिसमें हाई स्कूल के 27,32,216 हैं, इंटरमीडिएट के 27,517 हैं, 8140 केंद्र व्यवस्थापक हैं और 4140 बाहरी केंद्र व्यवस्थापक हैं और इतने ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, 1283 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, 439 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं और 428 सचल दलों का संगठन है, ये गठन है। शासन स्तर से प्रत्येक जनपद के लिए 75 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थापित राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के माध्यम से संपूर्ण परीक्षा अवधि में सुचारू व समयबद्ध रूप से नियमित ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। दोनों पालियों में अनुश्रवण पर्यवेक्षक हेतु जनपदवार कंप्यूटर ऑपरेटर, मंडल प्रभारी, कंट्रोल रूम प्रभारी और सह प्रभारी की तैनाती होगी। परीक्षा अवधि में छात्रों, अभिभावकों की समस्याओं के समाधान तथा मार्गदर्शन और जन सामान्य से प्राप्त सुझाव शिकायतों के समाधान हेतु विभिन्न सोशल मीडिया यथा ईमेल, फेसबुक, एक्स हैंडल, व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की गई है। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं हमारी इसमें की गई हैं। जो नंबर दिए गए हैं वो अभी हमने, आप कहेंगे तो हम बता देंगे। ये सारी चीज़ें हमारी की गई हैं, जिससे हमारी परीक्षा बहुत अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से चले।
वर्ष 2025 बोर्ड परीक्षा पुनर्नवीन हेतु व्यवस्थाएं भी की गई हैं। परिषदीय परीक्षाओं की पवित्रता, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और विधि व्यवस्था अक्षुण्ण रखने हेतु सभी जनपदों में परीक्षा केंद्रों पर आकस्मिकता की स्थिति में मुख्य विषय हेतु प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त रिजर्व सेटर्स की व्यवस्था भी की गई है। उक्त सेटर्स को पूर्ण सुरक्षा सहित स्ट्रांग रूम में पृथक डबल लॉक अलमारी में सील बंद करके रखा गया है। प्रश्न पत्रों के पूर्व प्रकटन एवं नकल की दुष्प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु प्रश्न पत्रों में केंद्रवार कोडिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम में पालीवार रखे जाने की व्यवस्था भी की गई है। उत्तर पुस्तिकाओं की अदला बदली की संभावनाओं को रोकने के दृष्टिगत अन्य सुरक्षात्मक उपायों साथ साथ मुख्य और सप्लीमेंट्री उत्तर पुस्तिकाओं में पृष्ठ संख्या का भी मुद्रण कराया गया है। इसके साथ ही शासन स्तर से पहली बार 16 वरिष्ठ अधिकारियों को मंडल स्तरीय पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया गया है, जो अब तक नहीं था। कक्ष निरीक्षकों की उपस्थिति परिषद में पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे कक्ष निरीक्षण और भी सुदृढ़, प्रभावी और पारदर्शी होगा। प्रमाण पत्र सह अंक पत्र व मुद्रण मजबूत एवं वाटर प्रूफ पेपर पर व्यवस्था की गई है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा की भांति उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद परीक्षा 2025 की भी प्रथम बार ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इस फैसले से उन छात्रों को थोड़ी राहत मिली है जो कुंभ मेले के कारण यातायात या अन्य कारणों से परीक्षा में शामिल होने को लेकर चिंतित थे। हालांकि अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि यूपी बोर्ड इस स्थगित परीक्षा की नई तिथि कब घोषित करता है। न्यूज अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।